नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित ज्योग्राफी अवस्थी के लिए। अपने चैनल स्टडी विद मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हाँ, हमारे धीरे लगातार धीरे आपको करके खींच समाज के दीजिए शास्त्र की तेज में। बहुत बढ़िया क्लासेस मिल रही हैं जो आपके हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। लगातार आप प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए और आप देखेंगे एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ाने में ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। बेहतर रिवीजन आपका हो रहा है। आज तीसरा चैप्टर जो हम लोग रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। टारगेट वर्तमान समय में देखा जाए तो आपको मैंने कई बार बताया है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, पीजीटी, है ना। ये एग्जाम हम टारगेट करके चल रहे हैं। साथ में जो लोग एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद क्लास है, क्योंकि सब घुमा फिरा करके पूछा यहीं से जाता है, अगर आपका सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ अच्छी है तो, और है सर ना। की से आज और बात जब आप नहीं पढ़ते हुई हमारी रहेंगे, अभी। सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो चीजें आपकी अच्छी हो ही जाएंगी। ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं और खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक अवधारणाएं, कौन है ना। सा? क्या नाम है? प्राथमिक अवधारणाएं, प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स। से अब इसमें देखिए, समाज, हम लोग क्या पढ़ेंगे? से समाज, बात करनी थी। एक शायद समाज, समाज, एक समाज, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह, समुदाय, है ना, समिति, संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका। और यहां से प्रश्न खूब बनते हैं, इस चैप्टर से खूब बनते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे। प्राथमिक अवधारणाएं, प्राइमरी कॉन्सेप्ट, समाज, एक समाज, सामाजिक समूह, समुदाय, समिति, संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका। ठीक है ना। अब हम शुरुआत करते हैं कि समाज क्या है। क्या शुरुआत करेंगे कि समाज क्या है ना। सोसाइटी क्या है? अब देखिएगा, समाज या सोसाइटी, समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में हुआ है। यहां व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले दादा, सामाजिक जो हमारे संबंधों मूड के भी चल रहे हैं आधार उसको पर चलते कि निर्मित मार्केट कहाँ जाइए, व्यवस्था हमारा को जो समाज सिलेंडर कहा गया है। के भविष्य तो हुए हैं। तो मार्केट मैकाइबर में क्या कुछ कहते हैं, ये सुन दिक्कतियां लीजिएगा, जो प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा कि जहां कहीं जीवन वो है जी पाएंगे। वहीं समाज है। जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है। याद रखिएगा, ये बात किसने कहा? मैकाइबर, नहीं, है ना। हमको हर चीज बाकी उसमें तो ज्यादा आपको दिमाग देने की समझने जरूरत नहीं, वाली पैसा चीजें उसमें कुछ हैं नहीं। कि सारा समाज खेल तो बस शास्त्र वही में है मार्केट में। समाज शब्द का प्रयोग अगर विशिष्ट अर्थ मार्केट में में हुआ है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। मतलब व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जा रहे हैं वही वास्तव में समाज है। वही क्या है? समाज है। यहाँ व्यक्ति के बीच में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध, है ना, को ही क्या कहा गया है? समाज कहा गया है। लेकिन मैकाइबर कहते हैं जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। ये मैकाइबर कह रहे हैं। हम लोग प्रूफ करने के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम एनालिसिस करने नहीं जा रहे हैं, लिखने नहीं जा रहे हैं। नहीं तो जीवन की बात करें तो पेड़ पौधों में भी बायोलॉजी के अनुसार जीवन है। अब समाज है कि नहीं है? ठीक ना। तमाम बैक्टीरिया हमारे हैं, वो भी जिंदगी क्या है? में पता लिविंग सो है, जीवित हम है, खाली उसमें ये सोचते समाज हैं कि है कि भविष्य नहीं है? कहाँ गया। तमाम प्रोटोजोआ है, लिविंग है, वर्तमान तो चलो नफा उसमें नुकसान समाज हुआ तो है कि झेल नहीं? रहे लेकिन झेल लेंगे। मैकाइबर यही लेकिन कहते हैं जिंदगी कि भर यहाँ झेले जहां तो थोड़ा कोई कहीं बैठा भी है। जीवन है वहां समाज है। क्लियर है ना। ये कौन कह रहा है? मैकाइबर कह रहे हैं सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए क्या क्या दशाएं आवश्यक हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए क्या क्या दशाएं आवश्यक हैं। अब इन दशाओं को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं कि सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए कौन कौन सी दशाएं महत्वपूर्ण होती हैं, या क्या क्या दशाएं इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? जीवित व्यक्ति होना चाहिए, तभी सामाजिक संबंध होगा, है ना।
अब मरे हुए व्यक्ति के साथ में कोई सामाजिक संबंध तो नहीं हो सकता है भैया, है ना। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए कौन कौन सी दशाएं महत्वपूर्ण हैं? तो पहला क्या हो जाएगा, व्यक्ति कैसा हो, तो क्या बताएंगे, जीवित व्यक्ति हो, तभी सामाजिक संबंध संभव है। दूसरा, संपर्क एवं संचार हो, अगर आपका संपर्क है और संचार है तभी सामाजिक संबंध माना जाएगा। आपका संपर्क ही नहीं है, कोई पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आपका उससे कोई संबंध नहीं है, ना कोई संचार है, टेलीफोन पर भी बात नहीं होती है, तो क्या वो सामाजिक संबंध माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगला है पारस्परिक जागरूकता हो, है ना, पारस्परिक जागरूकता हो हटा दी मुझसे, और सामाजिक अंतःक्रिया हो, सामाजिक अंतःक्रिया हो, ये चार चीजें अगर हैं तभी सामाजिक संबंध माना जाएगा। पहला, व्यक्ति कैसा हो, जीवित हो, है ना। दूसरा क्या है, संपर्क और संचार हो। तीसरा है पारस्परिक जागरूकता हो, दोनों जागरूक। अगला, सामाजिक अंतःक्रिया हो, है ना। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब, जैसे मैंने आपको देखा और मुस्कुरा दिए तो आप भी हेलो हाय कुछ करें, तभी क्या होगी, सामाजिक अंतःक्रिया होगी। सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए, पारस्परिक जागरूकता, संपर्क एवं संचार, और जीवित व्यक्ति अगर है तो उसी को क्या मान लिया जाएगा कि सामाजिक संबंध हो रहा है या सामाजिक संबंध है। और मैकाइवर पेज ने तो साफ शब्दों में कहा है कि जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है। अगला देख लीजिएगा, मैकाइवर और पेज का कथन है, समाज लोक कुछ टाइम प्रचलित। मैकाइवर और पेज ही क्या कह रहे हैं कि समाज लोक प्रचलित व्यवहारों और क्रियाविधियों, अनेक समूहों की सत्ता तथा पारस्परिक सहायता, मानव व्यवहार के नियंत्रणों के विभाजन तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। हमेशा बदलती रहने वाली इस जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, है ना। ये कौन कह रहा है, मैकाइवर और पेज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि समाज लोक प्रचलित व्यवहारों, लोक प्रचलित व्यवहारों और क्रियाविधियों, अनेक समूहों की सत्ता तथा पारस्परिक सहायता, एक दूसरे की सहायता, मानव व्यवहार के नियंत्रणों के विभाजन तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। हमेशा बदलती रहने वाली इस जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। मतलब हमेशा बदलती रहने वाली इस जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। मतलब समाज भी क्या है, परिवर्तनशील है, किसके अनुसार, मैकाइवर पेज के अनुसार। यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। कौन कह रहा है, मैकाइवर पेज कह रहे हैं। दूसरा याद रखिएगा, जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है। कौन कहा, मैकाइवर पेज। और साथ में सामाजिक संबंधों के लिए जीवित व्यक्ति हो, संपर्क एवं संचार हो, पारस्परिक जागरूकता हो, सामाजिक अंतःक्रिया हो, तभी क्या होगा, सामाजिक संबंध स्थापित होगा। अगला देख लीजिएगा, मैकाइवर का कहना है कि जहां कहीं भी सहयोग के साथ संघर्ष की संभावना होती है, समाज का अस्तित्व होता है। इंपॉर्टेंट है भैया कि जहां कहीं भी सहयोग के साथ संघर्ष की संभावना होती है, जहां कहीं भी सहयोग के साथ संघर्ष की संभावना होती है, समाज का अस्तित्व होता है। जहां कहीं भी सहयोग के साथ में संघर्ष होगा वहां समाज का अस्तित्व होगा। ये कौन कह रहा है, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज के प्रमुख 7 आधार हैं, है ना। याद रखिएगा कि समाज के 7 प्रमुख आधारों का उल्लेख किसने किया है, मैकाइवर और पेज ने। क्या बताते हैं मैकाइवर और पेज,
क्या कह रहे हैं कि समाज के प्रमुख 7 आधार हैं। कितने आधार हैं? 7 आधार हैं, जिसमें पहला क्या हो जाएगा? रीतियां, कार्य प्रणालियां, है ना, कार्य प्रणालियां। दूसरा है अधिकार, है ना। फिर है पारस्परिक सहयोग, क्या हो जाएगा? पारस्परिक सहयोग, समूह तथा विभाग, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता, है ना। ये 7 आधार बताते हैं समाज के अस्तित्व के लिए, या समाज के प्रमुख 7 आधार हैं। जो कौन बता रहा है? कौन बता रहा है भैया? तो क्या बताएंगे? मैकाइवर और पेज बता रहे हैं। क्या क्या 7 आधार हैं? पहला क्या है? रीतियां। कुछ रीतियां होती है ना कि ये रघुकुल रीति सदा चलाई, है ना, वहां से याद रखिएगा रीतियां। कार्य एवं प्रणालियां, है ना। अधिकार, साथ में पारस्परिक सहयोग, समूह तथा विभाग। अगला है मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज के प्रमुख 7 आधार हैं रीतियां, कार्य एवं प्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह तथा विभाग, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता। ये 7 आधार की बात कौन करता है? मैकाइवर और पेज करते हैं। अगर मेरा ये क्लास लगातार आप सुनते भी रहेंगे तो याद आपको पक्का हो जाएगा, है ना, पक्का याद हो जाएगा। और याद हो गया तो सही करके भी आएंगे, फिर सिलेक्शन भी मिल जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन कभी भी इस तरह से नहीं रुकता है कि 50 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। 50 नंबर से जिनका रुकता है वो तो पहले ही बाहर है। हमेशा 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर से सिलेक्शन रुकता है। और वो कैसे बढ़ सकते हैं आपके? ये बढ़िया रिवीजन करने से बढ़ सकते हैं, इजिली बढ़ जाएंगे, है ना। अगला है, अब देखिए मैकाइवर पेज समाज के बारे में क्या क्या बताए हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब कूले क्या का मानना क्या है ना, CH कूले का मानना क्या है, उस पर हम बात करेंगे। कूले क्या मानते हैं, है ना। CH कूले, CH कूले का मानना है कि समाज रूपों या प्रक्रियाओं का एक संश्लेष है। समाज रूपों या प्रक्रियाओं का एक संश्लेष है। समाज क्या है? रूपों या प्रक्रियाओं का एक संश्लेष है। इन रूपों या प्रक्रियाओं में से प्रत्येक सजीव होता है और दूसरों के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, जबकि अपने समूचेपन में यह समष्टि इस कदर होती है कि इसके एक भाग में जो कुछ होता है वह शेष भागों को भी प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के हिसाब से आप याद रखिएगा कि समाज रूपों या प्रक्रियाओं का एक संश्लेष है। किसने कहा? CH कूले ने। इनका मानना क्या है कि इन रूपों या प्रक्रियाओं में से प्रत्येक सजीव होता है और दूसरों के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, जबकि अपने समूचेपन में यह समष्टि इस कदर होती है कि इसके एक भाग में जो कुछ होता है वह शेष भागों को प्रभावित करता है। अगला, मोरिस गिन्सबर्ग का मानना क्या है? मोरिस गिन्सबर्ग का मानना क्या है कि मोरिस गिन्सबर्ग का मानना है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है ना, तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं है अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। गिडिंग्स का दृष्टिकोण क्या है कि समाज, मोरिस गिन्सबर्ग का देख लीजिएगा, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है ना।
अगला है गिडिंग्स का दृष्टिकोण क्या है कि समाज स्वयं एक संघ है। बस यही महत्वपूर्ण है। ये किसका है कथन? गिडिंग्स का। याद रखिएगा, समाज स्वयं एक संघ है। समाज स्वयं एक संघ है, कौन कहता है? गिडिंग्स। समाज स्वयं एक संघ है, कौन कहता है? गिडिंग्स। संगठन या औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसके वैयक्तिक अवयव परस्पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। गिडिंग्स का दृष्टिकोण क्या है कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन या औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसके वैयक्तिक अवयव परस्पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। क्लियर है ना? अगला देख लीजिएगा। चलिए, आज जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो रही है और हम करते क्या हैं कि आज यहीं पर क्लास रोक देंगे, ठीक है ना? थोड़ा मुझे भी आज थकान लगी हुई है ना? बाकी गिलिन का विचार है सोसाइटी से, इसको आप देख लीजिएगा। फिर समाज के मूलभूत तत्व जो है कल पढ़ेंगे। गिलिन का विचार क्या है कि समाज तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा और स्थायी समूह है जो सामान्य हित, सामान्य भूभाग, सामान्य रहन सहन तथा पारस्परिक सहयोग अथवा अपनत्व की भावना से युक्त है तथा जिसके आधार पर वह अपने को बाहर के समूहों से पृथक रखता है। ये गिलिन का विचार है, इसको याद रखिएगा। क्या कहते हैं गिलिन? कि समाज तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा और स्थायी समूह है जिसमें क्या होते हैं? सामान्य हित, सामान्य भूभाग, है ना, सामान्य रहन सहन, पारस्परिक सहयोग अथवा अपनत्व की भावना से युक्त है ना? ये गिलिन का विचार है कि समाज तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा और स्थायी समूह है जिसमें सामान्य हित, सामान्य भूभाग, सामान्य रहन सहन तथा पारस्परिक सहयोग अथवा अपनत्व की भावना से युक्त है तथा जिसके आधार पर वह अपने को बाहर के समूहों से पृथक रखता है। अगला टालकट पार्सन्स क्या कह रहे हैं, इसको भी देख लीजिएगा। समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंधों द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे वे यथार्थ हो अथवा प्रतीकात्मक। मतलब साधन और साध्य के संबंध, आप ये शब्द पकड़ करके इस परिभाषा को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं कि टालकट पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, चाहे वे यथार्थ हो अथवा प्रतीकात्मक। अगला है र्यूटर का मत क्या है? र्यूटर, समाज एक अमूर्त धारणा है। ये र्यूटर कहते हैं समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। र्यूटर का मत क्या है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। अब राल्फ लिंटन का देख लीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं कि समाज को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने को संगठित करने और सामाजिक इकाई के रूप में सोचने के लिए काफी लंबे समय से साथ साथ रहते हैं और काम करते हैं। मतलब इसमें ये लिंटन क्या कह रहे हैं कि जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने को संगठित करने और एक सामाजिक इकाई के रूप में सोचने के लिए काफी लंबे समय से साथ साथ रहते हैं और काम करते हैं, है ना? राल्फ लिंटन ने क्या कहा है कि समाज को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने को संगठित करने
और एक सामाजिक इकाई सोशल यूनिट के रूप में सोचने के लिए काफी लंबे समय से साथ साथ रहते हैं और काम करते हैं। अगला जॉर्ज सीमेल ने क्या कहा है? जॉर्ज सीमेल ने क्या कहा है कि समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। ये कौन? सीमेल का कहना है अंतःक्रिया। सीमेल अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। जॉर्ज सीमेल ने समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। अगला, समाज के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।